यदि आप स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं तो ELCL नहीं मिलेगा, 365 दिन काम करना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो मेडिकल ही मान्य होगा, इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। इससे परेशान स्वास्थ्य कर्मियों ने बांदा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर तानाशाही का आरोप लगाया और उनसे न्याय की गुहार लगाई है। सीएमओ कार्यालय परिसर में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर तानाशाही का आरोप लगाया। इनका कहना है कि कोविड वैक्सीनेशन में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन उन्हें समय से भुगतान भी नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही संडे के दिन भी उनसे काम लिया जाता है। EL और CL भी नहीं दी जा रही है, जिससे वह लोग बेहद परेशान हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरवंश प्रसाद शर्मा ने कहा कि नियमित टीकाकरण को कराया जा रहा है, लेकिन कोविड के भी टीके हमारे साथी लगा रहे हैं। यदि धोखे से किसी बच्चे को टीका लग गया तो फिर इसका विपरीत असर पड़ेगा। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। भैया शुभ नाम क्या है आपका? मेरा हरवंश शर्मा। किस पद में है? मैं वार्ड वाई हूँ, चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ अध्यक्ष। किस समस्या को लेकर आप लोग बैठे हैं? ये समस्याएं बहन जी की है, अपने कर्मचारियों की है, सबकी है। जो नियमित टीकाकरण होता है तो नियमित टीकाकरण अपना वो कराएं, कोविड टीकाकरण वो अलग रखें। एक साथ करवाने से ये खतरा है कि अगर वही टीका अगर एक साथ लगा रहे हैं बहन जी, तो किसी को अगर छोटे बच्चे को लग जाए कोविड का टीका तो खतरा हो सकता है। अगर उसका है एक साथ टीकाकरण न करवा के अलग अलग करवाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो 300 रुपये इनको मानदेय मिलता है आज तक नहीं दिया गया, जो कि पता चला है कि निकल गया है। वो पैसा गया कहाँ? और इसमें है कोविड टीकाकरण। हाँ, टीकाकरण के लिए जबरदस्ती इनको प्रेशर डाला जाता है कि जो बच्चे मान लिया यहाँ से बाहर आदमी बाहर ईंट भट्टों में काम कर रहे हैं, कहते उनको भी लगाई, तो अब वो कैसे लगाए? खुदा न खास्ता वो वहाँ लगवा लिया और यहाँ ये आधार कार्ड में डुप्लीकेट आधार कार्ड में ये चढ़ा दिया, दोनों क्रॉस हो गए, तो फंसेगा कौन? अधिकारी फंसेगा। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की ये मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? अभी हम ये ज्ञापन आज दे रहे हैं, अपने अधिकारियों को दे रहे हैं, अभी और आगे देंगे, प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे। जब नहीं होगा तो अगले मंडे से हम अपना अनशनदारी अवकाश किसी को नहीं दिया जा रहा। यदि अधिकारी से अवकाश के लिए छुट्टी के लिए कहा जाता है, कहते DM साहब से जाइए, CMO साहब से जाइए। भाई आप हमारे अधिकारी हैं, आप हमसे काम ले रहे हैं, हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? ठीक ठीक ठीक। मेरा नाम कुसुमा देवी है। किस बात को लेकर आप लोग बैठे हैं? स्वास्थ्य विभाग में है। हम अपना 2 साल से कोरोना का काम कर रहे हैं। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि हमको कोई संडे भी नहीं मिलता है, कोई अवकाश ही नहीं मिलता है। तो हम लोग बड़ा तबाह होकर के यहाँ सर को बताने आए थे, अपने सब कर्मचारी उपस्थित होकर के, कि हमको संडे का अवकाश दिया जाए। यदि संडे को काम करा रहे हो तो उसके बदले में अगले दिन दिया जाए। और कोविड का टीकाकरण करते करते हम लोग पागल हो गए, शारीरिक मानसिक पूरी तरह से बीमार हैं। डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते हम लोग, ना कोई CL मिलती और ना हमारी EL मिलती। हमसे कहा जाता है कि अगर CL और मेडिकल में जाइए तो मेडिकल मिल जाएगा, और CMO से मिलिए छुट्टी के लिए, हम नहीं मिल पाएंगे। DM से मिलिए छुट्टी के लिए, इस तरह नहीं मेडिकल ले लीजिए। क्या आश्वासन मिला है अभी आपको? अभी हमें ये आश्वासन मिला है कि आप लोग जाइए, काम करिए, आज भी काम करिए, हर संडे को काम करते हैं। और सरकार के ऊपर से गाइडलाइन है कि जो कोविड में कर्मचारी 3 बंदे काम करते हैं, जो एक वेरिफिकेशन का काम करता है, एक वैक्सीनेटर होती है और आशा होती है, तो उन तीनों सैंपलिंग में तो इन लोगों को अलग अलग पैसा आता है। तो आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। हम लोगों को अपने एरिया में ही लगाया जाए, जहां मूल तैनाती स्थान है तो वहां का है। यदि वहां करेंगे ड्यूटी तो नहीं देते, उसके लिए हम बात नहीं करते। अगर आप ब्लॉक के किसी कोने में लगाया जा रहा है, किसी भी एरिया में, तो उसके लिए गाइडलाइन में पैसा दिया तो वो पैसा हमारे दिया जाए। RI और कोविड का वैक्सीनेशन एक साथ कराया जा रहा है, तो RI और कोविड वैक्सीनेशन की दोनों दवा एक साथ रखी है। हमारा मेंटली इतना परेशान हो चुके हैं 2 साल से कोरोना का काम करते करते। अगर हमने दूसरी दवा उठा के बच्चे को लगा दी तो कितना बड़ा हो गया, बच्चे वाली उठा के आदमी को लगा दिया तो क्या होगा, गर्भवती को लगा दिया तो क्या होगा। एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते हैं। उसके साथ हमसे सारी रिपोर्ट एक ही दिन में मांगी जाती है। अब मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, डॉक्टर साहब व्यक्तिगत बहुत भले आदमी, CMO साहब हैं, आप लोग यहाँ बैठी हैं,
जो भी आप कार्यक्रम करती हैं या आप लोग जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, टीकाकरण हो गया या कोविड हो गया, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारा आक्रोश जायज है, हमारा आक्रोश सही है। आपकी मांगे ये कोई मांगे नहीं, आपकी समस्याएं हैं। समस्याएं बहुत जुनून है, इनको हल कराया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम टीकाकरण मान के चलिए, आज टीकाकरण है हमारा, या कोई लाइन में बैठा है, कोई बच्चा है, उसको सही समय, उसको कहीं बाहर जाना है, सहालक का समय चल रहा है, किसी भी कार्यक्रम को इस तरह हम लोग अवरुद्ध नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे भाई भी बैठे हुए, सभी की समस्याएं हैं अवगत। ये आपका पूरा ज्ञापन मैं बना के पूरा ज्ञापन आपको दे दूंगा। आप सब लोग इसमें सिग्नेचर करने के बाद, अभी मैं बैठ के बनवा दूंगा, इसमें दस्तखत करने के बाद डॉक्टर साहब खड़े हैं, डॉक्टर साहब को देंगे हम लोग आपकी। उसमें हम लोग ये समय भी देंगे कि अगर अगले इतवार तक हमारी समस्याओं को हल नहीं किया गया तो हम यहाँ पे विधिवत दरी डाल के बैठेंगे, फिर नहीं उठेंगे अगर हमारी समस्याओं का। लेकिन बगैर नोटिस, बगैर बातचीत, क्योंकि डॉक्टर साहब आए हैं, हो सकता है हमारा समाधान हो जाए। अगर हमारा समाधान नहीं होता तो हम अगले संडे से, अगले सोमवार से जो वर्किंग डे होगा, यहाँ बैठेंगे और जब तक समस्याएं हमारी हल नहीं हो जाती हम लोग बैठेंगे। तो मेरा यही सबसे कि आप लोग आए, ये आज कोई धरना प्रदर्शन ये करने का उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य मात्र ये था कि सब लोग बैठे तो हमारी समस्याएं कोई सुने। डॉक्टर साहब ने सुनी, डॉक्टर साहब आप हमारे अफसर हैं और कर्मचारियों का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने सुनी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि डॉक्टर साहब से मिलकर, डीएम साहब से मिलकर, कमिश्नर साहब से मिलकर यथाशक्ति आपकी समस्याओं को निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। स्थानीय स्तर की जो भी समस्याएं हैं, ये मान के चलिए, विश्वास रखिए कि वो समस्याएं निपटना ही निपटना। अगर नहीं निपटेंगी तो आप ही नहीं काम करेंगी, आपके साथ इस जिले का कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा।